हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए उपसमुच्चय हो फाई का। तो यहां से क्या होगा, ए बराबर फाई, ठीक है। या फिर ये देखो दोनों दिशाओं में कि अगर ए फाई हुआ तो जो फाई का उपसमुच्चय है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, अवयवों की संख्या n है, तो उस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाती है संख्या 2 की घात n होती है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं। तो अब ध्यान से देखना, अगर हम देखो एक समुच्चय मान रहे हैं, क्या समुच्चय मान रहे हैं हम एक बार के लिए, यहाँ पर फाई समुच्चय मान रहे हैं, ठीक है। फाई समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है। तो इसको हम कोई भी एक बार एस समुच्चय बोल लेते हैं। तो एस समुच्चय हमने मान लिया फाई। तो अब एस समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो क्या है, शून्य है, क्योंकि ये तो रिक्त समुच्चय हो गया ना। तो एस समुच्चय के अगर हम उप समुच्चय लिखेंगे तो देखो एस के उप समुच्चय क्या आ जाएंगे। देखो उप समुच्चयों की संख्या क्या आएगी, 2 की घात 0, अर्थात केवल एक उप समुच्चय आएगा जो कि क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। रिक्त समुच्चय जो है वो इसका उप समुच्चय आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो हमें यहां से दर्शाना था कि ए अगर उप समुच्चय है फाई का, तो ए का जो मान है वो फाई आएगा। तो ये तो देखो यहां से सिद्ध हो चुका है कि एस बराबर ए आ गया है, और वो किसके बराबर है, फाई के बराबर, ठीक है। अर्थात अर्थात यदि ए जो है वो उप समुच्चय है ना फाई का, तो यहां से क्या आ रहा है कि ए बराबर फाई आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले क्या किया, हमने फाई के उप समुच्चय निकाल लिए। तो वो क्या है, केवल फाई आया इसका उप समुच्चय, ठीक है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि ए जो है अगर हम फाई मान लें तो वो फाई का उप समुच्चय आएगा, बिल्कुल, ठीक है। और अगर हम इसको देखो विपरीत दिशा में देखें तो ए बराबर जब फाई है तो ए जो है वो फाई का उप समुच्चय होगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर हम इस दिशा से देखें ना कि ए अगर फाई का उप समुच्चय है तो ए फाई होगा, तो ये भी अगर हम सोचेंगे तो बिल्कुल सही आएगा कि अगर हम फाई है, फाई तो रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय में कोई अवयव तो होता नहीं, तो इसका जो उप समुच्चय वो केवल फाई आएगा। तो ए अगर हम फाई का उप समुच्चय बता रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि ए खुद भी फाई होगा, ठीक है। तो यहां से देखो हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।